नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा की सच्ची खबर। आज का सवाल सीधा है, क्या महिलाओं को सच में 33% हक मिला है या सिर्फ कागजों में नारी शक्ति दिखाई जा रही है? सरकार ने 2023 में बड़ा ऐलान किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन 2026 में जमीन पर क्या हो रहा है? आज हम आंकड़ों के साथ सच खोलेंगे और सवाल पूछेंगे सत्ताधारी पार्टी से, क्या ये सिर्फ राजनीति है? 19 सितंबर 2023 को सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, 20 सितंबर लोकसभा में पास किया गया, 21 सितंबर को राज्यसभा में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, कानून बन गया। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है कि ये आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें शर्तें जुड़ी हैं। जनगणना, परिसीमन, यानी अभी टाइमलाइन ही क्लियर नहीं है। सीधी बात है, कानून लेकिन सीट नहीं। बीजेपी ने महिलाओं की असली हिस्सेदारी। अब सबसे बड़ा सवाल, जो पार्टी 33% आरक्षण की बात कर रही है, क्या वो खुद 33% महिलाओं को मौका दे रही है? देखिए, चलो ये आंकड़े देखते हैं। आज 2026 के हिसाब से भाजपा पार्टी के पास पूरे भारतवर्ष के अंदर 12 राज्यों में सरकार है, 1650 कुल विधायक हैं इनके पास, और इनमें से महिला विधायक 160, यानी कि सिर्फ 10% होना चाहिए 33%। सांसद, एमपी के सांसद हैं कुल 335, और महिला सांसद कितने हैं? 65 से 70, यानी कि मतलब 1820%। मंत्री हैं बीजेपी के पास, केंद्र में मंत्री हैं 70 से 75, महिला मंत्री कितनी है? 10 से 12। राज्यों में मंत्री हैं 600 प्लस, महिला मंत्री हैं 60, यानी कि औसतन हर 10 में सिर्फ एक महिला। सबसे बड़ा सवाल, अगर पार्टी खुद 33% महिलाओं को टिकट नहीं दे रही तो देश में कैसे लागू करेगी? ये सवाल जनता पूछ रही है। टिकट वितरण में महिलाएं कम क्यों? मंत्री पद में महिलाएं कम क्यों? मुख्यमंत्री सिर्फ एक महिला, 12 राज्यों में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर। क्या नारी शक्ति सिर्फ भाषण तक सीमित है? महिला सुरक्षा के बड़े केस। अब देखिए आप, महिलाओं की कितनी सुरक्षा करती है बीजेपी पर। अब बात सबसे संवेदनशील मुद्दे की, महिलाओं की सुरक्षा में देखिए, पीछे भी एक कांग्रेस नेत्री ने कहा, इस वीडियो में भी आपको, वीडियो की भी स्क्रिप्ट आपको देंगे, उसमें भी दिखाएंगे। आएंगे तब मैं बांटूंगा। क्यों कंडीशन लगा रहे हैं आप? क्यों रोड़ा बन रहे हैं आप? क्यों महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहे हैं आपने? लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही, आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि यह सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आप
आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है, आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी ओ दीदी। सड़कों पर यह काम कौन लड़के करते हैं, मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छिन जाएंगी, इसका क्या मतलब है, ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है, वो सब समझती हैं। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से। महिलाएं आने वाली चुनाव में भाजपा को वोट कर पाएंगी? क्या भाजपा सिर्फ जुमले वाली पार्टी ही साबित हो कर रह जाएगी? तो वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हरियाणा, जय भारत, जय नारी शक्ति।